हेलो गाइस, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज हम एमपी टेट 2022 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम मैथ के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह पेपर शिफ्ट 2 में आया हुआ पेपर है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलते हैं आज की हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, योग का पता लगाएं। तो दोस्तों, हमें क्या पता लगाना, योग का पता लगाइएगा। दोस्तों, करते हैं इस प्रश्न को। दे रखा है 688 प्लस नीचे दे रखा है 667, 531 बट्टे 667, 489 बट्टे 667। दोस्तों, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 667 668 प्लस 531 ऊपर की संख्या जैसी की जैसी लिख लेंगे, 400 कितना है 89। दोस्तों, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। तो हो जाएगा 9 1 10 10 8 18 की 8 हासिल लगी 1 8 1 हासिल की 9 9 1 10 10 और कितना है दोस्तों 10 और दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 8 दे रखा है, कितना दे रखा है 8 688। तो 8 8 3 11 11 8 19 19 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हासिल लगी 2 4 5 9 9 2 11 11 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों 17 11 और 6 17 बटे 667। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 1708 बट्टे 667। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, 6 पदों का औसत 24 है और पहला पद शेष पदों के योग का 1/5 है, तो पहला नंबर क्या होगा। चलते दोस्तों इसे कैसे करते हैं देखते हैं। दोस्तों, 6 पदों का औसत दे रखा है, कितने पद हैं दोस्तों 6 पद हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने पद दे रखे हैं दोस्तों 6 पद हैं। 6 पदों का औसत कितना दे रखा है 24, यानी सभी संख्या कितनी है 24 24 है, 24 है, ये भी 24 है, 24 24 24 और 24। दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, पहले पद को छोड़कर यानी पहले वाले को छोड़कर शेष 5 पदों के योग का 1/5 है, तो पहला नंबर क्या होगा। तो दोस्तों, इन 5 नंबर का क्या होगा, तो इनका योग क्या निकालेंगे 5 गुणा 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 120 आ जाएगा। अब हमें 120 का 1/5 निकालना है, 120 का 1/5 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120 का 1/5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 5 25, कितना हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10 5 चौके 20, सॉरी 5 चौके 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 5 चौके 20, 4 बार जा रहा है, 5 चौके 20 कितना, देखो 5 दूनी 10 बची कितनी 2 20 हो गया, तो 5 चौके 20 24 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, ए कॉमा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष थी, बी और सी की आयु 25 वर्ष थी, ए की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों, औसत का प्रश्न ये भी है, देखते हैं दोस्तों। देखो, ए है, एक बी है और सी है, इसकी भी 25 है, इसकी भी 25 है, इसकी भी 25 है। प्रश्न में बोल रहा है बी और सी की आयु कितनी है 25 है, इधर बी सी की भी आयु कितनी है 25 है, इसकी भी 25 है, इसकी भी 25 है। तो कह रहा है ए की वर्तमान आयु की उम्र क्या है। तो दोस्तों, ए की भी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 25 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लगातार 7 संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या होगा। दोस्तों, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है औसत, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है औसत बराबर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। दोस्तों, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत जब निकालते हैं तो औसत बराबर क्या हो जाता है दोस्तों n + 1/2।
ये होता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। दोस्तों n यहाँ पर क्या है, अंतिम संख्या होती है, n क्या होती है दोस्तों, अंतिम संख्या। तो इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो लगातार 7 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, n। दोस्तों औसत तो n दे रखा है, औसत कितना दिया है, n, तो औसत की जगह पर हमने n रख लिया, ठीक है, रख लो। अब n कितना है, यहाँ n कितना है, 7 है, n कितना है दोस्तों, 7 + 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो n बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर 7 1 8 बट्टे 2 क्या निकल आएगा, 4, n बराबर 4 निकल आया। अब प्रश्न में कह रहा है यदि अगली 2 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, तो पहले संख्या कितनी थी दोस्तों, 7 थी। अब कह रहा है अगली 2 संख्या शामिल कर लिया जाए, तो 7 एक संख्या और बढ़ जाएगी, आगे एक और बढ़ जाएगी, तो दो संख्या बढ़ेंगी, तो दोस्तों टोटल कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, 7 2 9, कितनी हो जाएंगी, 9। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितनी संख्या हो जाएंगी, कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 9 हो जाएंगी। तो जब औसत निकालेंगे तो क्या निकालेंगे दोस्तों, फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2। तो यहाँ पर नई संख्या क्या है हमारे पास, 9 हो गई, क्या होगी, 9, 9 + 1/2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/2, 10/2, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा दोस्तों, कितना निकलेगा, 5। देखो पहले औसत कितना था, 4, अब औसत कितना हो गया दोस्तों, 5। तो कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो 1 की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि, कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए में दिया है 2 की वृद्धि, ऑप्शन बी में दिया है 1 की वृद्धि, ऑप्शन 3 में दिया है 3 की वृद्धि, ऑप्शन डी में दिया है 0 की वृद्धि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 1 की, 4 था, 4 से कितना हो गया, 5, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। 5 पदों का औसत 50 है। 5 पदों का औसत कितना है दोस्तों, 50 है। यदि पहले 4 पद दे रखे हैं, पहला दे रखा है 45, कितना है 45, फिर दूसरा है 42, तीसरा है 119, चौथा है 84। देखो पहला है 45, फिर दे रखा है 42, फिर दे रखा है 119, फिर दे रखा है 84। कह रहा है 5 पदों का औसत कितना है, 50 है। तो 5 पदों का औसत का टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 25 250। दोस्तों कह रहा है यदि पहले 4 पदों का 1 2 3 4 पहले 4 पदों का औसत हम पता कर लें और टोटल में से जब घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अंतिम का कार्यकाल का पता चल जाएगा। दोस्तों करते हैं इस सवाल को, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों इन्हें क्या कर लेंगे, जोड़ लेते हैं, क्या कर लेंगे, जोड़ो। 8 और 9 कितने होते हैं दोस्तों, 8 और 9 13, 13 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19, 19 की 9, 19 दोस्तों कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखो 4 और 9 कितने होते हैं दोस्तों, 13, 13 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, और 15 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20, 20 की 0 हासिल लगी 2, 8 1 9, 9 4 13, 13 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 और 4 17, 17 और 4 कितना हो जाता है, 17 और 2 19, 17 और 2 कितना हो गया दोस्तों, हासिल का 19, 19 की 9 हासिल लगी 1, और 1 1 कितना होता है दोस्तों, 2। तो टोटल कितना हो गया इसका, 290। अब 290 को कितने में से घटाएंगे, 290 है यहाँ, कितना है दोस्तों, 4 का योग कितना है, 290, और 5 का कितना दे रखा था हमें, 250, घटाएंगे कितना बचेगा, 0, 9 में से 5 गया कितना बचा, 4, इधर 0। तो दोस्तों माइनस की संख्या आएगी, क्योंकि 4 संख्याओं का औसत कितना निकला है यहाँ पर, 290, और 5 संख्याओं का औसत क्या दे रखा था, 250। तो संख्या क्या में आएगी, माइनस में आएगी, क्या में आएगी, माइनस। तो माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 10 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाती है तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो दोस्तों दिया है 10 संख्याओं का औसत कितना है, 23 है। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में वृद्धि कर दी जाए, कितने की, 4 की। यदि प्रत्येक संख्या में वृद्धि करेंगे तो औसत में भी 4 की वृद्धि हो जाएगी ना दोस्तों। तो नया कितना हो जाएगा, नया औसत कितना हो जाएगा, 23 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं एक तरीके से और बता देता हूँ। देखो
10 संख्याओं का औसत क्या है? तो 10 संख्याओं का औसत 23 है, तो 23 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 230। अब बोल रहा है 4 की वृद्धि कर दी जाती है। मान लो 10 लोग हैं और 4 की वृद्धि कर रहे हैं, तो सबको 4 4 मिलेगा ना, तो 4 की वृद्धि कर रहे हैं, कितना हो रहा है? 40। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 270। कितना हो गया दोस्तों? 270। अब 270 में कितने का भाग देंगे? 10 का, क्योंकि 10 लोगों का ही तो औसत निकालना, 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 27। तो नया औसत क्या निकल आया? 27। दोस्तों दोनों तरीका से कर सकते हैं इसे हम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 56 से विभाजित है? देखो कोई भी संख्या यदि 56 से विभाजित है तो किससे विभाजित होगी? तो 56 के फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों? बता दो जरा, जल्दी से बताइएगा। तो 7 8 56 होते हैं, 7 8 56। देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 की विभाज्यता कहती है लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से विभाजित होंगे तो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो दोस्तों देखते हैं और देखते हैं 8 के फैक्टर क्या हो जाते हैं दोस्तों? 2 गुणा 4 होते हैं। क्या होते हैं? 2। यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? सम होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सम। देखो यहाँ पर 5 क्या है? सम संख्या है, नहीं है, तो ऑप्शन ए को तो हटा दो। अब ऑप्शन हमारे पास कितने बचे? 3 बचे। अब दोस्तों हम 7 की डिविजिबिलिटी पहले देखते हैं, 7 से भाग देकर चेक करते हैं। तो 7 के लिए मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? 7 के लिए मैंने बताया था दोस्तों कि 3 3 के पेयर बनाते हैं। कितने कितने के पेयर बनाते हैं? 3 3 के पेयर। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं? 3 3 के पेयर बनाते हैं। 3 3 के पेयर बनाते हैं। कितने कितनी संख्याओं के? 3 3 के। देखो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है 32 28। क्या दे रखा है? 32 28। तो 3 3 के पेयर बनाएंगे, तो इधर कुछ नहीं है तो 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अब 228 में से कितना घटाना है? 3 घटाना है। 228 में से कितना घटाना है? 3 घटाओ। 8 में से 3 गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 2 जैसा का जैसा 2। अब 225 में हम कितने का भाग देंगे? 225 में भाग देंगे 7 का, तो 7 तिया 21, बचा कितना? 1, 15 हो गया। तो 7 दूनी 14, तो शेष बचेगा, कितना बचेगा? 1। तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है सी। सी ऑप्शन क्या दे रखा है? 1288। 1288। अब 1288, 3 3 का पेयर बनाओ, बना लेते हैं। इधर कुछ नहीं है तो 0 लगा लो। अब 288 में से कितना घटाना है हमें? 288 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पर 7 2 2। अब 227 है हमारे पास, कितना है? 227 में 7 का भाग दो, 7 तिया कितना होता है दोस्तों? 21। 7 तिया 21, बचा हमारे पास क्या दोस्तों फिर से करते हैं, वो गलत हो गया था। ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी वाले को। ऑप्शन सी दे रखा है 1288। 1288 दोस्तों 1288 दे रखा है, तो 3 3 के पेयर बनाएंगे इधर इधर ऐसे। तो 288 में से कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे। 288 में से कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पर? 7 8 2, तो 287 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 287। 287 में 7 का भाग देंगे तो क्या 7 का भाग जाता है? 7 चौके 28, बची कितनी? 1 भी नहीं, 7 एकम 7। दोस्तों पूरा भाग चला गया, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वहां पर गलती हो गई थी, हमने 200 यहाँ पर 8 की जगह पे लिख लिया था, 2 लिख लिया था, तो गलती हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 19 से विभाज्य है? क्या किससे विभाज्य है? 19 से विभाज्य है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 19 से विभाज्य है? तो दोस्तों 19 की विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम संख्या में से 2 से गुणा करो। अंतिम संख्या में कितने से गुणा करना है? 2 से गुणा करो और शेष नंबर में ऐड कर दो। जो नंबर हमारे पास बचा है उसमें क्या करना है? ऐड कर देना है। और फिर इसी नियम को दोहराते जाओ जब तक लास्ट में 2 अंक ना बच जाएं। दोस्तों चलो करते हैं, इसे किस तरह करेंगे। मान लो 19 की विभाज्यता का नियम है कि हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है 10 32। 19 की विभाज्यता क्या कहती है? अंतिम संख्या में 2 से क्या करना है? गुणा करो। अंतिम संख्या हमारे पास क्या है? 2। 2 में 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो गया। अब जो शेष बची उसमें से घटा दो, तो शेष कितना है? 103 में से 104 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। तो 103 में से 104 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? जल्दी बताइएगा। दोस्तों 19 की विभाज्यता को फिर से देखते हैं। पता नहीं क्या हुआ था, वीडियो बंद हो गया था, बीच में चल ही नहीं रहा था, दोबारा से चालू किया है। दोस्तों फिर से देख लेना। अब मुझे पता नहीं कब बंद हुआ था और कब से चालू हो रहा है, तो स्टार्टिंग कर दिया हूँ, रुक गया था वीडियो बीच में दोस्तों। तो देखो निम्न में से 19 से विभाज्य है, तो कोई संख्या 19 से विभाज्य होगी तो अंतिम संख्या में 2 से गुणा करो और शेष नंबर में ऐड कर दो।
और फिर इसी नियम को आगे दोहराते जाओ जब तक 2 अंक ना बच जाएं। तो देखते हैं ऑप्शन ए, देखते हैं दोस्तों ऑप्शन ए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। 1032 दिए रखा है, अंतिम संख्या है हमारे पास क्या, 2। 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। शेष संख्या कौन सी है, 103। 103 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 107। अब अंतिम संख्या कौन सी है, 7। 7 में 2 का गुणा करो कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पर हमारे पास शेष क्या बचा था, 10। क्या बचा है दोस्तों, शेष 10। 10 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। क्या 24 में 19 का भाग जाता है, तो आप बोलोगे नहीं जाता है। अगला ऑप्शन बी। अगला ऑप्शन क्या है अब दोस्तों, बी ऑप्शन देखते हैं। 1027 क्या दे रखा है, 1027। अंतिम संख्या में 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो गया। 14 को शेष संख्या में जोड़ दो, शेष संख्या हमारे पास कितनी है, 102 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116। अब अंतिम संख्या कितनी है, 6। 6 में 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। और 12 को क्या करेंगे, 11 में जोड़ेंगे। 12 को 11 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 1 3 23। क्या 23 में 19 का भाग जाता है, तो 23 में 19 का भाग नहीं जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले ऑप्शन। अगला ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी है 1776, मतलब 1776। 2 से गुणा करो, अंतिम संख्या में 2 से गुणा करो, कर देते हैं कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। अब 12 को शेष संख्या में जोड़ दो, जोड़ते हैं 7 2 9, 7 1 8, 189। अब अंतिम संख्या में 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16, कितना आ गया दोस्तों, 16। 16 को 18 में जोड़ेंगे कितना होगा, 8 6 14 की 4 हासिल लगी 1 2 1 3, 34 हो गया। क्या 34 में 19 का भाग जाता है दोस्तों, आप बोलोगे नहीं जाता है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, 2109 माने 2109। अंतिम संख्या क्या हमारे पास, 9। 9 में 2 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, कितना आ गया दोस्तों, 18। 18 को जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा, 8 2 और 2, 200 कितना हो गया, 28। अब हमारे पास अंतिम संख्या क्या है, 8। 8 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 दूनी 16। 16 को 22 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 को 22 में जोड़ेंगे तो 6 2 8 2 1 3, कितना हो गया दोस्तों, 38। दोस्तों बताइए कि 38 में 19 का भाग जाता है, तो 19 दूनी 38 2 बार जा रहा है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है। तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है सभी अंकों का योग कर लो और 9 से भाग दे दो। यदि 9 का भाग जा रहा है तो यह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देखते हैं दोस्तों, x बराबर क्या दे रखा है, x बराबर दे रखा है 2, y बराबर 1। x बराबर 2, y बराबर 1। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अब दोस्तों एक एक करके ऑप्शन सब जोड़ते चलो। देखते हैं ए ऑप्शन क्या कह रहा है, 6 3 कितने होते हैं, 9। 9 3 कितने होते हैं दोस्तों, 9 3 12। 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे, 14। और 14 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 17। क्या 17 में 9 का भाग जाता है, तो आप बोलोगे नहीं जाता। अगला ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है, यहाँ दे रखा है 7। तो 7 3 10, 10 6 16, 16 5 कितने होते हैं, 21। और 21 में 3 जोड़ेंगे, ये x प्लस वाई का मान कितना है, 3। तो x प्लस वाई का मान कितना है, 3। 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। क्या 24 में 9 का भाग जाता है, तो आप बोलोगे सर नहीं जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं सी ऑप्शन क्या कह रहा है, 5 4 कितने होते हैं दोस्तों, 9। और 9 6 कितने होते हैं, 9 6 15। और 15 में कितना जोड़ना है हमें, 3। 3 कहाँ से आया, ये x प्लस वाई का मान है, ये x है और ये y है, इन दोनों को भी हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया है। तो 15 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, आप बोलोगे सर 18 होते हैं। 18 में 9 का भाग देंगे तो आप कहोगे जहां सर जाएगा 9 दूनी 18, कितनी बार जाता है, 2। तो ऑप्शन सी क्या इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न समझ में आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर करें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 14 से विभाज्य है। दोस्तों 14 की डिविजिबिलिटी में बता देता हूँ। 14 का क्या है, यदि कोई संख्या 14 से विभाजित होगी तो 2 से विभाजित होगी, और कितने तो 7 से विभाजित होगी। तो 2 के लिए क्या करते हैं, इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक यदि 2 से विभाजित होता है तो संख्या 2 से विभाजित है। और 7 की विभाजिता का नियम क्या कहता है, 3 3 के पेयर बना लो। कितने कितने के दोस्तों, 3 3 के पेयर बना लो। और लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटा दो, जो संख्या शेष बचे उसमें 7 का भाग देकर देख लो। यदि 7 का भाग जाता है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा। देखो 7 में 2 का भाग नहीं जाता तो ऑप्शन बी को हटा दो वैसे ही आप, क्योंकि 2 × 7 होता है तो 2 का भाग 7 में नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी तो हट ही गया। ऑप्शन डी सॉल्व करते हैं। ऑप्शन डी दे रखा है 61 250।
यानी 61,251। अब देखते हैं दोस्तों, तीन तीन का पेयर बनाना है, तो इधर तीन का पेयर बन गया, इधर भी तीन का पेयर बन गया, ठीक है। अब 251 है हमारे पास, 251 है, हमें घटाना कितना है, 061 घटाना है, घटा दो, एक जीरो बचा, यहाँ 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचा, 190। क्या 190 में 7 का भाग जाता है, तो दे के देखते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 61,250, यहाँ 50 जीरो है, यहाँ कितना है, जीरो है, तो सही कर लेते हैं दोस्तों। तो 61,250, 61,250, तो देखो 250 में से कितना घटाना हमें, इधर तीन का पेयर ये बन गया, 61 घटाना है, कितना घटाना है दोस्तों, 61 घटाना है। देखो 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9, यहाँ पर बचे 4 4, यानी 14 में से 6 गया तो कितना बचा, 8 बचा, कितना बचा, 8 बचा, यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 189 हो गया। अब 189 में 7 का भाग देंगे, क्या जा रहा है, देखो 7 दूनी 14, बची कितनी, 4, हाँ अंक उतारा 9 का, 7 7 49, तो भाग जा रहा है, 189 में 7 का भाग जा रहा है, तो जा रहा है, तो 7 7 49, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 5 और 3 से विभाजित है। देखो दोस्तों, कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगी तो किससे विभाजित होगी, यदि 5 से विभाजित है तो वह उसमें उस संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 होना जरूरी है, तभी उसमें 5 का भाग जाएगा। यदि संख्या 3 से विभाजित है, किसने से, 3 से, तो सभी अंकों का योग करेंगे, क्या करेंगे, सभी अंकों का योग करेंगे और 3 से भाग दे के देख लेते हैं। यदि संख्या 3 से विभाजित है तो टोटल संख्याओं का टोटल करेंगे, 3 से भाग चला जाता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। दोस्तों इस प्रश्न को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपूर्ण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपूर्ण नहीं है, पूछ रहा है, इसमें कौन सा गलत है। तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, देखो रोमन संख्या है, ये कौन सी संख्या है, रोमन गिनती है। एक को कैसे लिखते हैं, एक एक दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, एक को लिखते हैं आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई भी, 6 को लिखते हैं भी आई और 7 को लिखते हैं भी डबल आई, 8 को दोस्तों क्या लिखेंगे, भी ट्रिपल आई, और 9 को क्या लिखेंगे दोस्तों, आई एक्स, और 10 को क्या लिखते हैं दोस्तों, 10 को लिखते हैं एक्स। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, एक को लिखते हैं आई भी, यानी एक को आई, 5 को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, भी, ऐसे बता देता हूँ, 1 मिनट रुकना दोस्तों। आई मतलब 1, भी मतलब 5, एक्स मतलब 10, एल मतलब 50, और एल के बाद आता है हमारा सी मतलब 100, फिर आता है डी। तो डी क्या हो जाता है दोस्तों, डी का मतलब क्या होता है 500, और डी के बाद क्या आता है एम मतलब 1000। तो इस तरह लिखते हैं, आई माने 1, बी माने 5, एक्स माने 10, एल माने 50, सी माने 100 और डी माने 500, एम माने 1000। इन्हीं संख्याओं के बीच में लिखते हैं। किसी भी नंबर को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं। देखो 1 2 3, 3 में 3 बार लिखा है, इसके बाद रिपीट नहीं किया है फिर, ठीक है दोस्तों। इन्हीं संख्याओं के आधार पर हम रोमन संख्याओं को लिखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न में गलत कौन सा है, देखो दोस्तों भी एक्स दे रखा है, ऑप्शन ए में दिया है भी एक्स। दोस्तों भी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों 10, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो इधर का मतलब होता है कम, और इधर का मतलब जैसे भी इधर एक्स भी लिख दिया तो इधर का मतलब होता है प्लस, इधर का मतलब होता है माइनस, ये क्या है माइनस। तो ये कैसा लिखा है हमारा, ऑप्शन ए गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन ए कैसा लिखा है दोस्तों, गलत लिखा हुआ है। सही कैसे होता है, ऐसे सही होता है, एक्स भी लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है 15 हो जाता। यदि 10 में से यदि 5 घटाएंगे, कितना घटाएंगे तो 5, तो 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं, तो भी के लिए भी एक्स थोड़ी ना लिखेंगे, भी के लिए तो भी लिखेंगे ना। 5 के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 के लिए भी लिखेंगे, यहाँ भी एक्स दे रखा है 5 के लिए, तो ये कैसा है, गलत है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा हो गया, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सही दिए हैं। देखो दोस्तों एक्स भी यानी इसका मतलब 15 है, एक्स भी यानी 10 10 और 5 25 हो, एक्स माने 10 10 30 और 5 35, इसका मतलब क्या है 35 25 15, ये ऑप्शन कैसा है, गलत ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित व्यंजक में इकाई का अंक ज्ञात
कीजिए। दोस्तों इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या दे रखी 784, 418, 317, 753। तो सभी के इकाई के अंक, जैसे यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ 8 दे रखा है, यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ 3, तो इन सभी इकाई के अंक का आपस में गुणा कर लो तो हमें इकाई का अंक पता चल जाएगा। हमें पूरी संख्या का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों 7 का गुणा करेंगे 3 से कितना हो जाएगा 21। अब 21 में इकाई का अंक कितना है 1, तो 8 का गुणा करेंगे 1 से, काय का गुणा करेंगे 1 से 8 का, तो 8 एक हम 8 होता है। अब इसमें इकाई का अंक कितना आ गया 8। अब 8 का गुणा दोस्तों किससे करेंगे 4 से, तो 4 गुणा 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32। 32 में इकाई का अंक कौन सा होगा दोस्तों 2, तो इसका 2 ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रीता ने अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए बस में 20 किलोमीटर 300 मीटर की दूरी तय की और कार से 8 किलोमीटर 8 मीटर और पैदल 600 मीटर की यात्रा की। उसने घर से स्कूल की दूरी है, तो हमें उसके घर से लेकर स्कूल की दूरी बतानी है। देखो बस से उसने कितनी दूरी तय की है, बस से दोस्तों बस से उसने कितनी की है 20 किलोमीटर और 300 मीटर, ठीक है। अब कार से कितनी की है, कार से, तो कार से दोस्तों उसने की है 8 किलोमीटर और 8 मीटर। तो 8 मीटर को कैसे लिखेंगे दोस्तों 008 मीटर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और पैदल कितनी यात्रा तय की है उसने, पैदल की है कितनी 600 मीटर, तो 600 मीटर। दोस्तों तीनों को जोड़ देते हैं, 8 की 8, 0 की 0, 6 3 कितने होंगे दोस्तों 9, 20 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। दोस्तों यहाँ क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। तो 28 किलोमीटर 908 मीटर की दूरी उसने क्या की है तय की है। यदि हमें किसमें बताना है किलोमीटर में बताना है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, क्या लगा देंगे दशमलव, क्योंकि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 45, एक डिब्बे में 200 सिक्के हैं, उसमें से आधे 10 रुपये हैं और अन्य आधे कितने हैं 5 रुपये के सिक्के हैं। तो बॉक्स में कितना पैसा है, तो दोस्तों यहाँ पैसा पूछा है लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है रुपया। तो दोस्तों देखते हैं, एक डिब्बे में 200 सिक्के हैं, उसमें से आधे 110 रुपये के हैं, तो आधे यानी 100, 200 का आधा कितना होता है दोस्तों 200 का आधा होता है 100, कितना होता है 100 सिक्के 10 रुपये के हैं, तो 100 सिक्के 10 रुपये के हैं तो कितना हो गया मूल्य इनका 1000। अब अन्य आधे 5 रुपये के हैं, तो हमारे पास शेष कितने बचे, जब आधे 100 हैं तो 100 ही बचेंगे दोस्तों, कितना बचा 100, तो 100 गुणा 5 कितना हो जाएगा 100 गुणा 5 500। तो जोड़ दो इन दोनों को, 0 की 0, 0 की 0, 5 1 1500, कितना हो गया 1500 रुपये। कितने रुपए हो गए 1500 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्स में कितना पैसा है, यह पैसा पूछा है लेकिन यहाँ रुपए में दिया है तो रुपए में आंसर लगाएंगे 1500 रुपये, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंकगणित माध्य का सही सूत्र है। दोस्तों माध्य का सूत्र क्या होता है सभी को याद होना चाहिए वैसे तो। ऑप्शन ए है सभी अवलोकनों का योग, गलत है। ऑप्शन बी है प्रेक्षणों की कुल संख्या बट्टे कुल योग, गलत है, उल्टा है। प्रेक्षणों की कुल संख्या, गलत है ये भी। देखो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य यानी औसत, क्या होता है दोस्तों औसत की तरह ही माध्य को निकालते हैं। तो सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो बताओ दोनों संख्याओं का हमें क्या बताना है दोस्तों, योग बताना है। दोस्तों इसे लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं और शॉर्ट तरीका से कर सकते हैं। देखो लॉन्ग से करेंगे तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा, लॉन्ग से कैसे करेंगे, जैसे दो संख्याओं का अंतर क्या है x माइनस वाई, माना पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, x माइनस वाई बराबर कितना है 5। अब उनका गुणनफल क्या होगा, तो x y बराबर कितना हो गया 336। अब दोस्तों हम एक ट्रिक लगाते हैं इसमें, सोचो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 336 है और यदि उनका अंतर कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो हम इसे कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसके गुणनखंड कर लो, क्या कर लो 336 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 से देते हैं 2 चौके 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटते हैं 2 चौके 8,
2 दूनी 4, 2 से फिर भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ गया दोस्तों यहाँ पर। फिर 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए। 2 का भाग अब नहीं जाएगा, 3 से देंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो दोस्तों इसके फैक्टर क्या निकाला है हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया दोस्तों 16, और 7 दिया कितना होता है दोस्तों 21। क्या 16 और 21 का अंतर 5 है, तो आप बोलोगे हाँ सर 16 और 21 का अंतर कितना है 5 है। तो दोस्तों यदि 21 में से 16 घटाएंगे, कितने में से 21 में से 16 घटाएंगे, कितने में से 21 में से 16 घटा दो, कितना घटा दो 16, तो हमारे पास कितना बच रहा है 5। और यदि 21 का गुणा 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 336 आएगा, कितना आएगा 336 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 336 आएगा। तो देखो इस प्रश्न में कह रहा है दो संख्याओं में अंतर कितना है 5 का, तो यहाँ से बिल्कुल फिट हो रहा है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, कोई सामान गिर गया था दोस्तों। 21 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 5 बचेगा। तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या है दोस्तों। 21 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 7, 2 1 3, कितना हो जाएगा दोस्तों 37। ऑप्शन ए में दे रखा है 21, ऑप्शन बी में दे रखा है 28, ऑप्शन सी में दे रखा है 37। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों करते हैं इस प्रश्न को, आप भी साथ में इस प्रश्न को करिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे रखा है। वर्तमान आयु, ये वर्तमान हो गया। वर्तमान क्या दे रखा है 13 और 17, 13 दे रखा है और 17 दे रखा है। प्रश्न में कह रहा है 4 वर्ष पहले, कितने साल पहले दोस्तों 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था दोस्तों 11:15 था। ठीक है दोस्तों, लिख लिया। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। हमें 6 वर्ष बाद की आयु निकालनी है, 6 वर्ष बाद की आयु का बताना है। दोस्तों करते हैं इस प्रश्न को। देखिए दोस्तों यहाँ 11 से कितना हो गया 13, यहाँ 15 से कितना हो गया 17, तो यहाँ पर कितने का अंतर है दोस्तों। देखो 11 से 13 हुआ, कितने का अंतर है 2 का अंतर है। 15 से 17 हुआ, कितने का अंतर है 2 का अंतर है। देखो 11 और 15 में कितना अंतर है 4 का अंतर है, कितने का अंतर है 4, और 13 और 17 में भी कितने का अंतर है 4। तो देखो जब डिफरेंस सेम हो तो इस तरह से प्रश्न को करते हैं। दोस्तों इसको देखिएगा, देखो 11 से 13 हुआ, 13 से जब वर्तमान से हम 4 वर्ष पहले गए, वर्तमान से 4 वर्ष कहाँ गए पहले, तो 4 वर्ष पहले गए तो 13 से 11 हो गया, कितना हो गया 11। तो कितने की कमी आई 2 की, लेकिन वर्तमान में कितने की कमी, कितने की वास्तव में कितने वर्ष की कमी है, ये 4 वर्ष की कमी है। कितने वर्ष की कमी है 4 वर्ष की कमी है। तो 1 वर्ष की कैसे निकालेंगे, 2 का 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 वर्ष। 1 बराबर है दोस्तों कितना निकल आया 2 वर्ष निकला है। कितना निकला है दोस्तों 2 वर्ष निकला है। अब हम वर्तमान आयु निकालेंगे, तो वर्तमान आयु हमारे पास क्या है 13, तो 13 में कितने का गुणा करेंगे दोस्तों, 13 में गुणा करेंगे 2 का, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, 13 दूनी कितना हो गया 26। और 17 में कितने का गुणा करेंगे दोस्तों, 17 में भी 2 का गुणा करेंगे, 17 दूनी कितने होते हैं 34, 17 दूनी 34। देखो वर्तमान आयु हमारे पास कितनी हो गई 26 और यहाँ पर कितनी हो गई 34। अब क्या कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हमें 6 वर्ष बाद निकालना है दोस्तों। तो 6 वर्ष बाद कैसे निकालेंगे, 26 में कितना जोड़ेंगे हम, 26 में 6 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 6, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 26 में 6 जोड़ेंगे तो 32 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 32 वर्ष। यहाँ 34 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना 34 में कितना जोड़ेंगे 6, कितना हो जाएगा तो 40 वर्ष हो जाएगा। देखो यहाँ पर 6 वर्ष बाद आयु निकली है 40 वर्ष, यहाँ पर आयु कितनी निकली है 32 वर्ष। देखो अंजू 32 वर्ष की होगी 6 वर्ष बाद, और संध्या कितने वर्ष की होगी दोस्तों 40 वर्ष की होगी। अब मैं पूरा बोर्ड साफ कर रहा हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पर ये कितने वर्ष की होगी थी दोस्तों 32 वर्ष की। अंजू कितनी वर्ष की हो गई, अंजू ये क्या है संध्या, ये हो गई थी 36 वर्ष की, 32 वर्ष की सॉरी, ये हो गई थी 40 वर्ष। अब इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। ये 6 वर्ष बाद की आयु निकल आई। अब देखते हैं दोस्तों कि
8 चौके कितने होते हैं? 8 चौके 32, 8 पंजा 40, तो 4:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यू में घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न को करते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों? घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों? ए इंटू बी इंटू सी। क्या होता है? ए इंटू बी इंटू सी। देखो लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या ए कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी, या आप जो भी कुछ मानो मान सकते हो। मैंने ए बी सी मान लिया। तो ए कितना दे रखा है? यहाँ 15 दे रखा है। बी कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। सी कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 धम्मा 150 गुणा 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 की 0, 15 पंजा 75, 25 पंजा 125, सॉरी 25 पंजा 125, हासिल लगी 12, 25 से कम 25 में 12 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 25 में 12 जोड़ेंगे, 25 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 3750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इज सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा है? 4950। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों चलते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 6a²। क्या होता है? 6a²। तो क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पर, कितना दे रखा है? 96। तो क्षेत्रफल की जगह हम क्या रख देंगे? 96, 6a² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो प्रश्न में दे रखा है, तो 96 हो जाएगा। दोस्तों जब 96 में 6 का भाग देंगे तो 6 छक 36, कितना निकल आया? 36, मानी 6 एकम 6 छक छक 36, 6 एकम 6, 6 एकम 6 छक छक 36, तो हमारा कितना निकला है दोस्तों? 16। अब 16 का वर्गमूल लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। ए का मान कितना निकला है? यहाँ पर 4 निकला है। ए का मान कितना निकला दोस्तों? 4 निकला। अब हमें निकालना क्या है? तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है ए क्यू। घन का आयतन क्या होता है दोस्तों? घन का आयतन होता है ए क्यू। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 4। तो 4 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का क्यू दोस्तों 4 गुणा 4 गुणा 4, कितनी बार करना है दोस्तों? 3 बार। 4 चौक 16, 16 चौक 64। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 घन सेंटीमीटर। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तो दोस्तों एक वर्ग का क्षेत्रफल x है, यदि इसकी भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल होगा। तो चलते हैं दोस्तों इस प्रश्न पर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक वर्ग है, ये वर्ग है, इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? x दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों? x। माना हमने इसकी लंबाई क्या मान ली? 1 मान ली। जब 1 मानेंगे तो क्या होगा? 1 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। और दूसरा वर्ग है, उसकी लंबाई को कितना करना है? 2 गुना करना है। तो हमें 1 माना था, तो 1 को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? पहले वाले का क्षेत्रफल निकलेगा 1, दूसरी वाले का क्षेत्रफल निकलेगा 4। तो कितने गुना हो गया दोस्तों? 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 4। इसका ऑप्शन 4x हो जाएगा दोस्तों। कितना राइट आंसर हो जाएगा? 4x। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजाएं दुगनी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी? दोस्तों इस प्रश्न को बड़े अच्छे से देखेंगे। देखते हैं इस प्रश्न को। एक वर्ग है, ये रहा एक वर्ग। एक वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाती है, तो दूसरा वर्ग ये है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं।
ये छोटा वाला वर्ग है, ये बड़ा वाला वर्ग। अब इसकी भुजा 1 है दोस्तों, इसकी भुजा कितनी है 2। प्रश्न में कह रहा है एक वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाती है, तो पहले 1 थी तो हमने कितनी कर दी, 2 गुनी कर दी। तो दोस्तों तो इनके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी, तो ए का मान यहाँ कितना है 1 है, यहाँ ए का मान कितना है दोस्तों 2 है। तो जब इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है, तो 1 का वर्ग कितना होगा दोस्तों 1 होगा, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 4 होगा। देखो 1 से कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, 1 से कितना हो गया 4, कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों 3 की वृद्धि हुई है। तो 3 की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है 1 पर, 1 से बढ़ के कितना हुआ है ये 4 हुआ है, 1 से बढ़ के कितना हुआ है 4, वृद्धि कितने की हुई है 3 की। तो क्या पे वृद्धि हुई है 1 पे, तो 1 नीचे आएगा, परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं 100 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 गुणा 100 करेंगे कितना हो जाएगा 300%, इसका राइट आंसर हो जाएगा 300%, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गणित की परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव पूछा है, नहीं है। दोस्तों जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहन करते हैं, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे अंतर विषयी अनुबंधों को स्थापित करते हैं। दोस्तों नहीं पूछा है, तो वे गणित में अंक प्राप्त कराना आसान कराते हैं। दोस्तों हम कभी भी बच्चों को ऐसा नहीं पढ़ाते कि बच्चे गणित में अंक ज़्यादा लाएं, ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM टीचिंग मेथड कक्षा 4 के छात्रों के लिए 1/10 1/100 से अधिक है, यह समझने के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए संख्या चार्ट, ऑप्शन बी है पोस्टर, ऑप्शन सी है 10x10 का ग्रिड, ऑप्शन डी है डाइंस ब्लॉक। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 10x10 का ग्रिड लेंगे, उन्हें बच्चे पे ऐसे करके बताएंगे दशमलव के बारे में, एक यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, इस तरह से हम समझाएंगे। चलते अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम में गणित के महत्व का कारण नहीं है, गणित के महत्व का कारण नहीं है। सभी विज्ञान का आधार है, निर्णय लेना, यांत्रिक संगणना, अंतर अनुशासनात्मक। देखो गणित तो क्या करता है अनुशासनात्मक बनाता है, निर्णय लेना ही बनाता है, सभी विज्ञान का आधार भी है, लेकिन यांत्रिक गणना नहीं करना सिखाता गणित, यांत्रिक यानी कंप्यूटराइज। अगला प्रश्न देखते हैं 56। एक कक्षा में एक बुद्धिशीलता सत्र शुरू करने पर एक शिक्षक को छोड़कर निम्नलिखित उद्देश्य रखता है। ऑप्शन ए है जोखिम लेने के डर को खत्म करना, ऑप्शन बी है पूर्व ज्ञान का लाभ उठाना, ऑप्शन सी है सही उत्तर ज्ञात करना, ऑप्शन डी है एक ही समस्या के लिए एकाधिक दृष्टिकोण। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा सही उत्तर ज्ञात करना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। गणित में मौखिक काम एक समस्या को हल करने के लिए प्रारंभिक दौर में क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है यह पैसे की बचत करता है, इसके परिणाम स्वरूप कुछ चरणों की उपस्थिति के समय प्रयास की बचत होती है, ऑप्शन सी है इस तकनीक की अध्ययन एक लंबे समय के लिए याद रखता है, ऑप्शन डी है यह बहुत थकान देने वाली तकनीक है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रारंभिक दौर में इतना महत्वपूर्ण है, तो क्या है इसके परिणाम स्वरूप कुछ चरणों में अनुपस्थित के समय प्रयास की बचत होती है, ऑप्शन बी ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक गणित के शिक्षक ने छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों को खोजने के लिए डैश का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए है शिक्षण सीखने की तकनीक, ऑप्शन बी है एकजुट तर्क, ऑप्शन सी है समूह में काम करने के आवश्यक घटक, ऑप्शन डी है नैदानिक परीक्षण। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम आवश्यक ही शिक्षार्थी की डैश से मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम अवश्य ही शिक्षार्थी की से मिलना चाहिए, किससे मिलना चाहिए आवश्यकता से मिलना चाहिए, आभूषण है, कठिनाइयों से मिलना चाहिए, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। दोस्तों तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं से मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम अवश्य ही शिक्षार्थी की आवश्यकताओं से मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए आवश्यकताओं से मिलना चाहिए, किससे मिलना चाहिए दोस्तों आवश्यकताओं से मिलना चाहिए,
ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 13/4 किलो चीनी से 1/16 किलो चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखो दोस्तों, मान लो आपके पास 10 किलो चीनी है, मैंने बोला 2-2 किलो के पैकेट बनाना है, तो आप क्या करोगे, 2 से भाग दोगे तो आप बोलोगे सर 5 आ गया। तो इसी तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। तो करते हैं 13/4 क्या है, चीनी है। हमें क्या करना है, 1/16 के कितने पैकेट बनाने हैं, 1/16 के क्या बनाने हैं, पैकेट बनाने हैं। तो दोस्तों भाग की संख्या को जब पलटते हैं तो क्या में जाती है, गुणा में जाती है। तो 13/4 गुणा 16/1, 4 चौके कितने होते हैं, 16, 4 चौके 16, यहाँ 4 आ गया। 13 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 चौक 52, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हमने पूरे 30 प्रश्न सॉल्व कर लिए। गणित के कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं, 30। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।